हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैम। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसको बोल सकते हैं हम उप्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो उप्स की लैंग्वेजेस में यूज़ होता है, जैसे सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा एक्सेट्रा। अगर हमें कोई भी उप्स की लैंग्वेज करनी है तो हमें मतलब अच्छे से करनी है और अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है उसे, तो हमें उप्स के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो उप्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, और मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल, रियल वर्ल्ड के एग्जांपल दूंगा, जिससे आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, object oriented programming. Object oriented programming is a programming style that is associated with the concept of class and object. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो एक ऐसा प्रोग्रामिंग का स्टाइल है जिसमें जो कि दो कॉन्सेप्ट पे चलती है, एक तो क्लास, एक ऑब्जेक्ट। इसी क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे हमारे दूसरे इसके अंदर निकल के आते हैं कुछ वो कॉन्सेप्ट्स, जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एक्सेट्रा। तो हमारे वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, पर हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं वो इसमें चार हैं: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बीइंग का। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, क्या होता है ह्यूमन बीइंग में? दो कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट होती है मेल, सेकंड होती है फीमेल। मेल और फीमेल में कुछ उनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे दो लेग्स, दो हैंड्स, नोज, आईज, हेयर एक्सेट्रा। ऐसे ही जो बहुत सी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, पर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि मेल में और फीमेल में डिफरेंट होती हैं, मेल की अलग, फीमेल की अलग। तो ऐसे ही कुछ फीचर्स होते हैं हमारे अंदर, मतलब कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम परफॉर्म करते हैं, जैसे ईटिंग, खाना खाना खाते हैं या कुछ खाते हैं, कुछ भी बॉल करते हैं, चलते हैं, डांस करते हैं एक्सेट्रा। हर एक में ये भी मेल और फीमेल में डिफरेंट होती है। कुछ तो सेम होती हैं, जैसे खाना, चलना, ये एक्सेट्रा। कुछ ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं। तो इसी बेस पे हम, और हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी रियल वर्ल्ड में ही चलती है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे, ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड में चलती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी। तो फर्स्ट हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है क्लासेस का। तो क्लासेस का क्या होता है? आपने अगर सी पढ़ी हो तो सी में आपने पढ़ा होगा डेटा मेंबर्स के बारे में, जैसे डेटा टाइप डिक्लेयर किया, उसका वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो वाला। और आपने उसमें फंक्शंस भी बनाए होंगे। तो डेटा मेंबर्स और फंक्शंस में हम क्या करते थे, उसमें अलग अलग करते थे। अगर हमें एक बहुत सारे फंक्शंस के अंदर एक एक ही वेरिएबल, मतलब एक ही डेटा टाइप यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसे ग्लोबली डिक्लेयर कर देते थे। उससे क्या होता था, हमारी सिक्योरिटी वायलेंस हो जाती थी, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता था, बाहर से, आउटसाइड से कोई भी एक्सेस कर सकता है उसे। पर इस कोई कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से उप्स ने मैनेज करके दिया, जिसको हम बोला क्लास। क्लास के अंदर उसने हमें क्या प्रोवाइड किया, क्लास के अंदर हम दोनों चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शंस और डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स और फंक्शंस दोनों एक ही जगह होल्ड करके रख सकते हैं, और हम एक से ज़्यादा फंक्शंस बना सकते हैं जितने हम चाहें, और डेटा मेंबर्स भी हम कितने भी डिक्लेयर कर सकते हैं और कितने भी बना सकते हैं। तो इससे हमारा क्या हुआ, आउटसाइड से कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। बस क्लास के अंदर के जो डेटा फंक्शंस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर कोई भी आउटसाइड से इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये एक सिक्योरिटी पर्पज से, इससे हमारा सिक्योरिटी हो गई, तो उसमें वॉयलेंस नहीं होगा। जब हमारा डेटा प्राइवेट रहेगा तो उसमें कोई वॉयलेंस नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासेस का, जिसमें हम एक से ज़्यादा कितनी भी क्लासेस बना सकते हैं और उनको रीयूज़ भी कर सकते हैं कितनी भी बना के। तो उस रीयूजिंग के लिए, जो कि हम क्लास तो बना सकते हैं, रीयूजिंग कैसे करेंगे, अब उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट देता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आप इसका एक सिंटैक्स देखिए, क्लास को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। हम क्लास क्लास लिखते हैं, उसके बाद उसका नेम देते हैं, और तो ये जो ब्रेसेस दिख रहा है आपको, ब्रेस दिख रहा है, इस ब्रेसेस के अंदर हम अपने सारे डेटा मेंबर और फंक्शंस जितने भी बनाने हैं हमें, वो बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट उप्स देता है इनहेरिटेंस का। अब इनहेरिटेंस क्या है? जैसे अब हमने ह्यूमन बींग्स
एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स की एक क्लास बना ली जिसमें हमने उसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस डाल दिए, मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है, खाना पीना, फंक्शनैलिटी है खाना पीना, और प्रॉपर्टीज है लेग्स हैंड्स, सेम कॉमन जो भी है ह्यूमन की कॉमन होती है वो सारी ह्यूमन बींग के अंदर डाल दी, ठीक है। और अब हमने एक मेल की क्लास बनाई और एक फीमेल की क्लास बनाई जिसके अंदर हमने उनके कुछ आइडेंटिटीज ली। अब उन्हें ज़रूरत क्या पड़ेगी, उन्हें भी तो ज़रूरत पड़ेगी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ की, जैसे हैंड लेग के लिए कुछ, ईटिंग चलने फिरने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें। तो उसको वे क्या करेंगे, दोबारा दोबारा उन क्लासेस के अंदर बनाएंगे। तो ये ना करके उसने हमें कॉन्सेप्ट दिया इनहेरिटेंस का। अब हम उन क्लासेस को जो भी कॉमन ज़रूरत पड़ेगी मेल और फीमेल वाली क्लास को जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग की जो क्लास है एक कॉमन उससे इनहेरिट कर सकते हैं किसी भी टाइम कहीं भी। ये हो गया रीयूजेबिलिटी, जिससे हमारा टाइम भी बचा, स्पेस भी बचा। जैसे कॉम्प्लेक्सिटी हमने मैनेज कर ली, इससे हमने अपने प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज कर लिया, हमने स्पेस भी बचा लिया, अपना टाइम भी बचा लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ। जान सकते हैं प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या, किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, स्पेस बचाने पे और टाइम बचाने पे। यही तो सबसे अच्छा प्रोग्राम जब भी तो बनता है जब हमारा टाइम भी बचे और स्पेस भी बचे और बढ़िया क्वालिटी भी हो उसकी। तो इससे हम एक तो हमारी जो स्पेस भी बचा, टाइम भी बचा, कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज मैनेज हो गई। तो ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ। तो इसकी हेल्प से हम कितनी भी प्रॉपर्टी क्लासेस को एक दूसरे में इनहेरिट कर सकते हैं, किसी की भी जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो दूसरी क्लास से हम इनहेरिट कर सकते हैं और ले सकते हैं। जिससे हम इनहेरिट करते हैं उसको तो बेस क्लास बोलते हैं, जो इनहेरिट करता है उसको हम बोलते हैं ड्राइव क्लास। तो उसका ये मेन कॉन्सेप्ट है और इसको हम अच्छे से जब हम C++ करेंगे उसमें पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस का किस तरह डिक्लेरेशन होता है, कैसे बनते हैं, इनहेरिटेंस को कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, अब हमने क्लासेस तो बना ली, हमने ह्यूमन बीइंग की भी बना ली, मेल की भी बना ली, फीमेल की भी बना ली। अब हम उनको एक्सेस कैसे करें, ये भी तो क्वेश्चन है ना। अब हम प्रोग्राम में उनको एक्सेस कैसे करें, यूज कैसे करें। जैसे हम सी में वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, डेटा टाइप और उसका वेरिएबल नेम, ऐसे ही हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, बिल्कुल वेरिएबल के नेम की तरह, जिसकी हेल्प से हम अपनी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। हम एक ही ऑब्जेक्ट बना के जैसे मेल का बनाया, उसकी हेल्प से जो उसकी इनहेरिटेंस क्लासेस हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट, जो कि क्लास को एक्सेस करने में यूज होता है। इसका सिंटैक्स देखिए यहाँ सबसे नीचे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात उससे पहले, जब हम क्लास डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे हम कोई मेमोरी में कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई या अलोकेट नहीं करते। जब हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हम अपनी एक्चुअल क्लास का जो स्पेस है ऑक्यूपाइड है वो उस टाइम पे हम मेमोरी में अलोकेट करते हैं। तो ये ध्यान रखिए। तो इसमें हमारा सिंटेक्स है क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम। क्लास लिखी जिसको भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसको भी एक्सेस करना है हमें, जैसे मेल करना है तो क्लास की जगह मेल लिख दिया, और ऑब्जेक्ट नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, एम या कुछ भी जो देना चाहे, जैसे वेरिएबल नेम देते थे। और इसके लिए सेम वही रूल अप्लाई होते हैं जो वेरिएबल के लिए यूज होते थे। तो अगर आपने सी पढ़ी है तो आपको पता होगा, अगर आपने सी नहीं पढ़ी तो C++ या जावा पे जाने के लिए आप सबसे पहले सी पढ़ लें, और उसके लिए मेरा ट्यूटोरियल है, आप उसको भी देख सकते हैं, ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग ऑफ सी, जो कि हिंदी में ही है। तो इसके बाद हमारा आता है अगला कॉन्सेप्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एनकैप्सुलेशन के बारे में बताना चाहूँगा। जो हमने क्लास में पढ़ा, डेटा और फंक्शन को हम एक जगह रख सकते हैं क्लास के अंदर, उसी को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। उस जो हमने डेटा और मेंबर को एक जगह कंबाइन करके क्लास बना दी उसकी, उसको ही एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने सिक्योरिटी, इसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिसके हेल्प से हमने सिक्योरिटी को मैनेज किया, स्पेस को मैनेज किया, बहुत सी चीज़ों को मैनेज किया, जो कि आप प्रोग्रामिंग जब इसकी पढ़ेंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे क्या क्या इसके फ़ायदे हैं।
तो उसके बाद एक आता है एब्स्ट्रैक्शन, जो कि सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। एब्स्ट्रैक्शन से हम क्या करते हैं, अब हमारे पास तीन क्लासेस हैं, एग्जांपल ह्यूमन बीइंग वाला ही, ह्यूमन बीइंग की हमारी तीन क्लासेस है, एक ह्यूमन बीइंग की, एक मेल की, एक फीमेल की। अब हमें सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मतलब हमें ह्यूमन बीइंग के एक, अगर हम मेल की क्लास यूज़ कर रहे हैं तो हमें ह्यूमन बीइंग की नहीं चाहिए, मेल क्लास यूज़ कर रहे हैं तो फीमेल की नहीं चाहिए, तो फीमेल की जिस टाइम यूज़ कर रहे हैं उस टाइम हमें मेल की नहीं चाहिए। कॉमन फीचर्स जो चाहिए बस वही यूज़ हो, बाकी ना हो। तो इसकी सारी सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए, मतलब जो सारा डेटा सिर्फ वही शो हो जो हमें चाहिए, इसके लिए हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा वही दिखाता है जो हमें ज़रूरत होती है, बाकी जो हमारा ज़रूरत का नहीं है उसको हाइड करके रखता है। इसको ही हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होता है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी बहुत मेन होती है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हमारी जो भी इम्पोर्टेंट है वो हाइड कर देता है, सिर्फ वो दिखाता है जिसकी हमें ज़रूरत है। फालतू बैक जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाइड करके रखता है। तो इसके बाद आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि आखिरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म अ ग्रीक वर्ड जो होता है, इसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टेक मोर देन वन फॉर्म। तो इसकी मतलब क्या हुआ, एक फॉर्म, मतलब एक ही चीज़ जो हमारा एक है, एक बंदा है, मैं मिसाल के तौर में एग्जांपल में ले तो एक बंदा है, वो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्या करता है, अगर वो स्टूडेंट है, एग्जांपल स्टूडेंट है, स्कूल में जाएगा तो वो वहाँ किसी का स्टूडेंट है, मतलब टीचर का स्टूडेंट है, और जो उसके कॉलीग्स हैं उनका फ्रेंड्स है, किसी से कुछ रिलेशन है वहाँ उसका। जब वो घर पे आता है, फैमिली मेम्बर से मिलता है, तो वहाँ उसका कोई फादर भी है, कोई मदर है, कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है, कोई भाभी है, एक्सेट्रा। तो एक ही बंदा कई रोल परफॉर्म कर रहा है, तो जो बंदा एक ही बंदा हो और वो डिफरेंट रोल परफॉर्म करे, इसको ही पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे हमारा प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर क्या करता है, एक जगह तो एडिशन कर दिया, दो नंबर का एडिशन कर दिया, उसके बाद उसी प्लस ऑपरेटर ने दो स्ट्रिंग को ऐड कर दिया, दो स्ट्रिंग के बीच में हमने प्लस ऑपरेटर लगाया तो वो दो स्ट्रिंग एक साथ कंबाइन हो गई। तो एक ही ऑपरेटर ने दो जगह वर्क किया सेम, तो इसको ही पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सारे पॉलीमॉर्फिज्म के ही पार्ट हैं। और फंक्शन ओवरलोडिंग और इनहेरिटेंस को मिला के भी पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म होता है, तो रिमेंबर दैट। इसके बाद इसके बेनिफिट्स, ये तो मैं आपको बीच बीच में काफ़ी बता चुका हूँ, जैसे हम इसमें ये सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो मैंने इनहेरिटेंस में बताया आपको। उसके बाद रिडक्टेंसी, मतलब हम अपने कोड को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारे कोड हैं इनहेरिटेंस की हेल्प से हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। और एक बात ध्यान रखें, हम एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जितने हम चाहें उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे न्यू डेटा और फंक्शंस होते हैं वो ईजिली हम उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अलग अलग क्लासेस होती हैं, ईजिली फाइंड करना है, जिसमें भी ऐड करना है उसमें जाके डायरेक्टली ऐड कर दें, तो ये आसान है। और अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन जो मैंने बताया आपको, जो एक्सटर्नल बाहर से कोई फंक्शन उसका, इसका एग्जांपल एब्स्ट्रैक्शन भी है और क्लास भी है। क्लास में भी हम अपने डेटा को हाइड ही कर देते हैं एक तरह से, जो एक्सटर्नल बाहर के फंक्शन जो हैं वो उसको एक्सेस ना कर सकें, सिर्फ जो अंदर उस क्लास के फंक्शन है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट बाहर का कोई फंक्शन उसको इनहेरिट नहीं कर सकता, या उसको जब तक हम इनहेरिटेंस ना लगाएं दूसरी क्लास के साथ तो उसको इनहेरिट नहीं कर सकता। तो ये भी सिक्योरिटी बहुत, तो ये उप्स जो है वो सिक्योरिटी भी बढ़ाता है, टाइम भी बचाता है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी वो मैनेज करने में हेल्प करता है। बहुत से इसके ऐसे ही एडवांटेजेस हैं जो कि आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे, इसकी लैंग्वेज में जाएंगे, इसके C++ में, जावा में, C# में, तो वहाँ आपको पता लगेगा कितने सारे इसके एडवांटेजेस हैं, और सी में नहीं है जो एडवांटेजेस, जो दूसरी लैंग्वेजेस जो उप्स नहीं है उनमें नहीं है। इसमें बहुत से एडवांटेजेस हैं जो कि आपको प्रोग्रामिंग करने पे ही अच्छे से पता लग पाएंगे।
इसके बाद एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो फर्स्ट है रियल टाइम सिस्टम्स में, जहाँ टाइम की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है वहाँ यूज़ होता है, तो आप समझ ही सकते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस में भी यूज़ होता है, हाइपर टेक्सेस में भी यूज़ होता है, हाइपर मीडिया में, मीडियाज में, एक्सपर्ट टेक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एक्सपर्ट सिस्टम्स में। मतलब कितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उप्स, ये आप यहीं से जान सकते हैं इसके एप्लीकेशन से कितनी बड़ी बड़ी जगहों पे ये यूज़ हो रहा है, सिमुलेशन में एंड मॉडलिंग में। तो ये थे इसके एप्लीकेशंस। अगर आपकी कोई क्वेरी या कुछ है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और आप अगर सी नहीं पढ़ा अभी तक तो पहले मेरे सुगेस्ट है सी पढ़ लें, जो कि मेरी प्रोग्रामिंग मैंने डाली हुई है अपनी चैनल में, आप जाके देख सकते हैं, और वो हिंदी में है। तो अगर आपकी कोई कमेंट है या कुछ है, क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगले वीडियो मेरी होगी सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल की, जो कि हिंदी में ही होगी, जिसको आप देखें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like my video and share. Thank you guys for watching.